मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, तू ज़रा कोशिश तो कर। स्टूडेंट, फरवरी स्टार्ट हो गई है। लास्ट 15 डेज आपके हाथ में है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इस लास्ट 15 डेज में आप पूरी तरीके से गेम को पलट सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है, लेकिन कैसे? कौन आपके लिए बाजी पलटेगा? सिर्फ आप ही वो ऐसे पर्सन हो जो आप पूरी तरीके से इस गेम को पलट सकते हो। अभी तक आपने जो भी कुछ किया उसको भूल जाओ। लास्ट 15 डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे रिवीजन करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी लास्ट 15 डेज की एक स्ट्रैटेजी पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करना है, लास्ट उन पर कैसे उनको रिवीजन लेकर जानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो प्रिपरेशन ही आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, और ये सक्सेस का लॉक को अनलॉक करने के लिए ये मेहनत जो है वो आपकी की का काम करेगी। अब ये मेहनत कैसे करनी है, तो स्टार्ट करते कुछ कॉमन क्वेश्चंस के साथ में। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि मैम मेरा प्री बोर्ड बहुत खराब हुआ है, प्री बोर्ड में मेरा स्कोर बहुत ही लो आया है, अब मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, क्या मैं अभी भी क्या कर सकता हूँ, अच्छे से प्रिपरेशन करके जा सकता हूँ, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, जबकि मेरे प्री बोर्ड में बहुत ही खराब नंबर आए हैं। तो बच्चा, प्री बोर्ड में जो हुआ सो हुआ, अब आप उसको भूल जाइए। उसकी तरफ बार बार सोचोगे तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर के आप परेशान रहोगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, तो आप उन चीजों को भूल जाइए पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद कुछ और है, जैसे कुछ समझ में नहीं आता कि अभी कहां से मैं स्टार्ट करूं प्रिपरेशन करना, रिवीजन करना, कितनी रिवीजन करनी है, कैसे करनी है, कहां से करनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है आपके पास, कैसे लाऊं इस टाइम पीरियड में अच्छी से प्रिपरेशन करके 95 प्लस मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, या फिर क्या अभी भी पॉसिबल है इन 15 डेज में, अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लूंगा तो क्या अभी भी पॉसिबल है कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं? तो मेरा जवाब होगा हाँ। अब कैसे, वो मैं आपको बताने वाली हूं। ठीक है, तो यहां पर हाउ टू स्टार्ट रिवीजन इन लास्ट 15 डेज मस्ट वॉच। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स वगैरह बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे सभी के। ठीक है, अगर मैं यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड की क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ हिस्ट्री के अंदर आपके 21 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 21 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा एक पार्ट होता है आपके एमसीक्यू बेस्ड का, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इस बार क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपको उन पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये 21 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 3 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 8 मार्क्स के। उसके बाद जो है वो 3 क्वेश्चन आपके 4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स। और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, इसके अलावा आपके होंगे एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम का पैटर्न है आपके बोर्ड एग्जाम का। ये आपकी डेट शीट है कि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की डेट शीट क्या होने वाली है, ये आपको पता ही होगा, है ना। 17 को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है 24 को, 11 को आपका इंग्लिश का है, 15 को आपका हिंदी का है, 19 को आपका इकोनॉमिक्स का है, 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को पॉलिटिकल साइंस है, और फिर 1 अप्रैल को आपका हिस्ट्री का एग्जाम है। तो ये आपकी डेट शीट है। ठीक है, इसके अलावा जो भी जिसके भी सब्जेक्ट हो, तो एक बार जाकर के अपनी डेट शीट को चेक कीजिएगा, और कहीं ना कहीं इस डेट शीट को अपनी स्टडी टेबल पर उसको स्टिक कर लेना, ताकि आप आते जाते जब भी पढ़ने बैठो तो वो डेट शीट आपके सामने रहे, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अपना स्टडी प्लान बनाना है। अब मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले हमें जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है ना, तो सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जानना है, जो कि अब तक आप जान ही चुके होंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस को तो हम क्या करते हैं, ये तो जान ही चुके। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, स्टडी प्लान बनाएंगे। फिर स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मस्ट डू दीज पॉइंट, जो कि आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले इस तरह के पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर हम काम करते हैं क्या, अब मैं आपको बताने वाली हूँ 15 डेज का प्लान। कहीं पर अगर आप नोट कर रही हो तो उसको नोट कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा मैंने स्टडी प्लान बनाया है जो मुझे लगता है कि आपके जो पहले एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी, और जो पीछे आपके एग्जाम रह गए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ किसकी, बात करने वाली हूँ यहाँ पर 1 फरवरी से। ठीक है, तो 1 फरवरी में आपको जो कंटिन्यू आप कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये 3 मेन सब्जेक्ट है आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 1 फैब से लेकर के और 7 फैब तक आपको इन तीनों पर क्या करना है, फोकस करना है। रेगुलर क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलती हैं, तो रेगुलर क्लासेस को आप ज्वाइन करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी सीरीज चल रही है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स पर ही ध्यान
देना है। उसके बाद हम चलते हैं किस पर, 8th से। तो 8 फरवरी से आपको क्या करना है, जियो, इंग्लिश और हिंदी पर आपको फोकस करना है। मैंने क्यों कहा जियो, क्योंकि जियो का एग्जाम जो है वो आपका 24 फैब को है, ठीक है। तो यहां 17 से, ठीक है, यहां 17 से जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका फिजिकल एजुकेशन का होगा, जो कि कुछ बच्चों के पास होता है, कुछ किसी के पास नहीं होता है। तो जिनका भी फिजिकल का एग्जाम है वो भी मैं आगे स्ट्रेटेजी बताती हूं। तो यहां पर 8 से आपको क्या करना है, ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी पर, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के अंदर टाइम बहुत कम दिया गया है ना, इसलिए हमें क्या करना है, ज्योग्राफी का एग्जाम पहले, ज्योग्राफी के बाद इंग्लिश का है और उसके बाद हिंदी का है, इसलिए हमें क्या करना है, ये 3 सब्जेक्ट तो पहले उठाना है। तो 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10 इन 3 डेज में आपको ये 3 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैडम ये तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हो गए। तो बच्चा देखो, अभी जो आपका टाइम है, तो आपने जो टाइम अपना वेस्ट कर दिया, जो कर दिया, लेकिन अभी आपको जी जान लगा देने, कम से कम आपको 8 से 10 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देने ही देने हैं। इससे कम दोगे तो कहीं ना कहीं वो स्कोर आपका कम आएगा और फिर कहोगे कि यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, वो पछतावा आपके अंदर होता रहेगा कि थोड़ा सा और पढ़ लेता तो ये मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था। इसलिए अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सब्जेक्ट नहीं देखने हैं, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, उस सब्जेक्ट के स्टडी प्लान को देखना है, टाइम को देखना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने स्टडी को देना है, तभी जाकर के मैं लास्ट मोमेंट लिए जो 15 डेज है इस पर एक अच्छी सी रिवीजन करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको अभी टाइम भी, तो बच्चा स्कोर अच्छा करना है तो आपको अब टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यार क्या जा रहा है, 15 डेज में आपको मेहनत करनी है तो 15 डेज कर लो ना, स्कोर अच्छा आ रहा है आपका तो लाइफ बन जाएगी आपकी, है ना। तो कहीं भी अगर आपने अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे 12th का तो कम से कम ये तो रहेगा कि देखो कितना अच्छा स्कोर किया है। तो आपकी मेहनत इसमें कितनी लगी ये कोई नहीं देखेगा, आपने स्कोर कितना किया ये सब देखेंगे। तो आपको लास्ट 15 डेज के अंदर आपको कम से कम भी 8 to 10 आवर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट तो बच्चा लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आप बोर भी हो जाओगे तो थोड़ा क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है उसको, ठीक है। तो आप जियोग्राफी के साथ इंग्लिश कर सकते हो और हिंदी कर सकते हो। तो आपको 3 डेज ये करने हैं। उसके बाद आपका 11th से लेकर के फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी और इंग्लिश। अब यहाँ फिजिकल एजुकेशन जिसका भी एग्जाम है तो फिजिकल एजुकेशन लेकर चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका 17 का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। तो फिजिकल एजुकेशन, जियो और इंग्लिश, उसके बाद 12th उसको आपको फैब को, ये 3 ये आपके सारे के सारे चलेंगे आपके 11, 12 और 13। तो 13 में ये तीनों चलेंगे, ठीक है। उसके बाद 14 और 15 को आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, क्योंकि अभी फिजिकल का एग्जाम आ गया है तो अभी आपको 2 सब्जेक्ट रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम जस्ट इसके थोड़े दिन बाद ही हो जाएगा, यानी कि ये आपका 17 को और ये आपका कितना को है, 24th को है। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन के साथ आपको जियो को लेकर चलना है। तो ये 15 डेज तक है, ठीक है, यानी कि 15th फैब तक है। अब उसके बाद आपका एग्जाम कब है, एग्जाम है आपका 17 को, ठीक है, एग्जाम कब है आपका 17 को। 17 को किसका है, आपका फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इन 16 और 17 में, ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन तक फिजिकल एजुकेशन ही पढ़नी। अभी आप जियो को थोड़ा सा असाइड कर सकते हो क्योंकि पूरा फोकस हमारा रहेगा फिजिकल एजुकेशन पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें 2 दिन आपने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया, फिर आपका 17 को एग्जाम हो गया आपका फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। उसके बाद हम अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्या होगा आपका ज्योग्राफी होगा, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इनके अंदर आपकी जो एक एक 2 बुक है, तो आपको क्या करना है, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी जो कि आपकी सीबीएसई की तरफ से मतलब वो करी गई है, अप्रूव की गई है, तो क्लास एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो बुक 1, बुक 2, बुक 3 जितनी भी आपकी बुक्स हैं उनको लेकर चलोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपको टाइमलाइन भी करनी है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर टाइमलाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हमारा फर्स्ट, मैं 3 स्टेप बताने वाली हूं। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग, यानी कि जो भी हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत अगर हमने उसको कहीं कहीं पर भूल गए तो उसको रिकॉल करने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, कंसेप्ट पर थोड़ा सा अपनी बिल्डिंग, अपनी पकड़ बनानी होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो आपको ऊपर ऊपर से क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको एक बार उनको क्या करना है, गो थ्रू करना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड हम प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक के अंदर बुक 1, बुक 2, बुक 3 जितनी भी बुक है आपकी, ठीक है, 4 बुक तो होगी नहीं, 5 बुक तो होगी नहीं, तो बुक 1, बुक 2, बुक 3, ठीक है, जितनी भी बुक है आपकी, तो उनके अंदर मेन जो आपके कंसेप्ट है, मेन जो टॉपिक है, आप उनको रिकॉल करोगे, उनको थोड़ा सा रिवाइज करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस क्या होगी, प्रैक्टिस आपकी 2 क्वेश्चंस के आधार पर होगी। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। अब यहां पर जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, तो
इसी चैनल पर जाकर के देखिएगा, हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो वो मैंने बता दी, टॉपर शीट भी बता दी, टॉपर्स कैसे अपनी आंसर शीट के अंदर अपनी आंसर राइटिंग करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया है, जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखो बच्चा, इस टाइम बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं कहती हूं कि चाहे एक ही क्वेश्चन लिखो तुम लोग, ठीक है, चाहे एक ही 8 मार्क का क्वेश्चन लिखो, लेकिन लिखो। इस लिखने से क्या होगा, आपको एक रेडीमेड आंसर तैयार हो जाएगा। तो जब आप उसको लिखोगे तो कम से कम वो चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगी कि यार मैंने उसमें ये चीजें लिखी थी। फटाफट से आपको सोचने का टाइम भी नहीं मतलब इतना मिलेगा। तो जो चीजें आप पहले कर चुके हो बस उसी के आधार पर आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। इसीलिए क्वेश्चन को लिखकर जरूर देखना। अगर कहीं ना कहीं अगर आपने ये गलती करी, लिखकर नहीं देखा, सिर्फ पढ़ लिया, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो स्कोर आपका थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, लिख के अपनी प्रैक्टिस करनी है, राइट। उसके बाद थर्ड में क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। यहां पर प्रैक्टिस कर ली, अब देखो कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। अब वो प्रैक्टिस को जानने के लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। या चलो एक बार और रिवीजन कर लेता हूं, तो उस रिवीजन से क्या होगा, जो भी आपकी कमियां पहले रह गई थी उससे आप उस कमी को दूर करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो सबसे जरूरी काम है वो ये क्या करना है कि हमने सबसे पहले अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दिया, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, डिटेल नोट्स और फॉर रिवीजन। ठीक है, तो आपने अपनी एक रफ नोटबुक लेकर बैठनी, उसमें आपने जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या तो नहीं लिख सकते हो तो उसको बुक के अंदर अंडरलाइन कर लो, या मुझे लगता है कि लिखोगे तो वो चीज ज्यादा आपको याद रहेगी। तो अपनी एक रफ नोटबुक के अंदर क्या करना है, आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, जो कि आपको नोट्स के रूप में ये काम आएगी कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, सुबह अपना गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, जल्दी फटाफट से उसको रिवाइज कर लिया। और इसके लिए माइंड मैप बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। सारी की सारी हिस्ट्री के या फिर पॉलिटिकल साइंस के मैंने सारे के सारे आपको क्या दे दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस के सर ने फ्लैश कार्ड्स दे दिए होंगे, और मैंने सारे के सारे आपको माइंड मैप्स दे दिए हैं। जाकर के इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा, सारे के सारे आपको माइंड मैप मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, उसके अलावा आपको रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद एनालिसिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, यहां पर मैप बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे मैप की प्रैक्टिस नहीं करके जाते और 5 नंबर उनके कहीं ना कहीं कट जाते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करना अपने मैप की। एक बार देखो मैप को, देखकर फिल कर लो, दूसरी बार देखकर फिल कर लो, तीसरी बार तो ऐसा आएगा कि जब आप मैप को एक साइड में बंद कर दोगे बुक को और फिर उसको अपने आप में फिल करोगे। तो ये क्या जा रहा है, इसमें 2 से 4 बार जब उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके यहां पर मार्क्स के कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिवीजन पर। रिवीजन कैसे करनी है, जो भी हमने यहां पर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स की रिवीजन करोगे, टाइमलाइन करोगे और मैप करोगे। तो जितने भी आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो कि मैंने बता दिए हैं कि कहां से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, जाकर के उसको भी देखिएगा, जिससे कि आपको यह अंदाजा लग जाए कि मैप कौन से चैप्टर से आपके पूछे जाने वाले हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद है, अगर प्रैक्टिस नहीं भी करो तो आप रिवीजन तो जरूर करके जाना बच्चा, ताकि आप ये देख सको कि प्लेस कहां पर हमने लोकेट करना है। मैप में धोलावीरा कहां दिया, मैप में जो है वो आपका अदर जो साइट है हड़प्पा की वो कहां पर दी है, मैप में ये है वो है। इस तरह से गांधी जी और नेशनलिस्ट मूवमेंट के काफी सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी देख सकते हो। एनालिसिस कैसे करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे और पीवाईक्यू। बच्चा ये बहुत आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू। सैंपल पेपर में कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार यहां से कैसे आएगा, सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया ये नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एज इट इज ये कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। बस क्या करते हैं, वर्डिंग्स को चेंज कर देते हैं, वर्डिंग्स को चेंज करने के बाद एज इट इज ये क्वेश्चन वहां पर कॉपी पेस्ट करते हैं, पटक देते उठा करके, और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको नहीं करनी है। तो अभी आपको सैंपल पेपर कम से कम, मैं कह रही हूं कि आपको सैंपल पेपर ज्यादा नहीं तो यार 3 तो करके ही जाओ, 3 आप पीवाईक्यू कर जाओ, 3 आप सैंपल पेपर कर जाओ, बस आपकी नैया जो है वो पूरी तरीके से पार लग जाएगी। तो यहां पर 3 भी करके जाओगे तो इसका एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, सैंपल पेपर 3 और आपके पीवाईक्यू 3 भी कर जाओगे तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जिन बच्चों को पास होने की उम्मीद नहीं है तो वो यहां से पास होने, क्या अच्छे मार्क्स की उम्मीद आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपको कम से कम ये सारी की सारी चीजें आपको 8 to आवर्स पढ़ करके ये सारी चीजों को कंप्लीट करना होगा। तो यहां पर कितना आपको स्टडी टाइम देना है, कम से कम 8 to 10 आवर्स, ठीक है। इसके बाद मैं और बताती रहूंगी कि आपका स्टडी टाइम क्या होना चाहिए, है ना, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद फिर जैसे आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा वैसे आपका क्या हो जाएगा, सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी सीयूटी प्लस अपने बोर्ड एग्जाम की लास्ट मोमेंट पर एक अच्छी सी रिवीजन लेकर जाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम की, और सीयूटी की तैयारी साथ साथ करना चाहते हो, तो ये है हमारा डेल्टा बैच। तो डेल्टा बैच पर जो है वो क्या चल रहा है अभी,
42% का डिस्काउंट चल रहा है, तो 42% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए क्या कर सकते हो, Y489 कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके CUT एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत सारा टाइम नहीं रहेगा आपके CUT एग्जाम के लिए, जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देने के लिए आपको एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये मेरी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप Adda24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और ये इस तरीके से कम्युनिटी सेक्शन पर जाना है, एक्सप्लोर ग्रुप पर जाना और यहाँ पर अनीता मैम को फाइंड कर लेना, सर्च कर लेना और यहाँ पर सारी की सारी PDF नोट्स और सेशंस वगैरह सब कुछ आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके इसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और किस तरह की आप वीडियो लाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।